अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी मेरी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। सबके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह करे सब ठीक हों। चलें जी, आज ना मैंने सोचा मेरी बहनों ने बहुत मेरे सिले सिलाई कपड़े देख लिए। आज मैं कुछ जो है ना एक अलग सी वीडियो बना रही थी, मतलब एक अलग सा काम मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो ये भी अपनी एक नॉलेज अपनी बहनों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास खद्दर का सूट। ठीक है, आप लोगों को पता है आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है वो खद्दर का ही है, मतलब सीज़न के हिसाब से। तो ये जो सूट था ना मेरे पास, इसका ये था इशू थोड़ा सा कि इन्होंने बोला था कि फ़्रॉक बनानी है, आप ही फ़्रॉक बनानी है। अच्छा जी, अब आप ही फ़्रॉक तो बनाएंगे लेकिन इसका घेर कम है, तो अब घेर का क्या करना है, मेरे पास ये थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो, इसीलिए ये आज एक ख़ास मकसद था अपनी बहनों के साथ शेयर करने का कि हो सकता है मेरे ये, क्योंकि ऐसे कपड़े आते रहते हैं और ये आजकल बड़ा फैशन में आ रहा है कि जी ब्रांड 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 तो ब्रांड ब्रांड कुछ नहीं होता। ये जो भी मतलब हमारी एक एक हमारा एक जहन होता है ब्रांड। ठीक है जी, हम हल्के कपड़े को भी अच्छा कटिंग करके अच्छा सिलाई करेंगे तो वो ब्रांड ही बन जाएगा। ठीक है जी, और बल्कि वो ब्रांड को कुछ ब्रांड से कुछ आगे ही निकल जाता है। ठीक है, तो मैंने ना इसमें ये 4 पट्टियाँ साइड में उन्होंने दे रखी थी, जो कि हमारी मर्ज़ी होती है। जैसे इन्होंने ना ऊपर गला नहीं बनाया हुआ होता, वरना प्रिंटेड सूट जो आते हैं उनके ऊपर गला छपा हुआ होता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हो जाता है कि जो गला वो बना के नहीं हमें देते, क्योंकि वो तो मतलब ऊपर छापा छाप देते हैं ना। ठीक है, वो गला बना नहीं होता, ऊपर उन्होंने एक डिज़ाइनिंग दे देते हैं गले की, जिस तरह से दामन पे देते हैं। तो बस ये थोड़ा सा मसला इसमें आ जाता है कि उस पर हम फिर अपने लिहाज से कोई गला बना नहीं पाते। तो आजकल के बच्चों के में नखरे भी ज़्यादा हैं, आपको ये पता है। ठीक है, अच्छा मेरे पास अब इसका मसला ये अड़ गया था कि अब ये जो साइड में पट्टियाँ निकली थी ना, मैंने उनको कर लिया था साइड में। तो मैंने कहा चलें आज ये छोटी सी एक वीडियो आप लोगों को बता दूं कि मैंने किस तरह से इसका ये काम निपटाया था, मतलब इसको फ़्रॉक किस तरह से मैंने बनाया था। तो मैंने ये दोनों आस्तीन आप लोगों के सामने अलग कर ली, और आगे पीछे के दोनों पल्ले जो थे फ्रंट और बैक के, वो भी अलग कर लिए। अच्छा, एक आस्तीन थी ना जो, उसको मैंने साइड में कर लिया था, और एक आस्तीन जो है वो मैंने अलग रख ली थी बनाने के लिए, जिसको मैंने दोनों आस्तीन बनाना था। और उस पर मैं अपना जहन लड़ा रही थी कि मैं किस तरह से ये देखें रख रख के देख रही थी कि मैं इसकी लेंथ भी पूरी हो जाए और आस्तीन भी डिज़ाइनिंग में आ जाए, किसी तरीके से बन जाए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा दिमाग लड़ा के ना उसको मैंने साइड में रख दिया। तो मैं ना जी कटिंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि ये फ्रंट और बैक दोनों था, और जो आप लोगों ने अभी पीछे देखा होगा थोड़ा सा कि इसको मैंने खींचा था। खींचने का मकसद ये था कि इसमें ना अक्सर कान आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है सूती कपड़ों में। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा कोनों से पकड़ के अगर खींच लेते हैं तो उसकी कान शान निकल जाती है, टेढ़ापन निकल जाता है। अच्छा, ये जो मेरे पास नाप का सूट था ना, इसका मैंने ये नाप ले रही थी, लेकिन ये ऐसा ही बस थोड़ा सा लोकल सा सिला हुआ था। तो मैंने इसलिए आप लोगों के सामने ये नाप इस तरह से शर्ट का लिया था कि मुझे फ़्रॉक बनानी है, मुझे कमीज़ नहीं बनानी। ठीक है, तो लेकिन मैं फ़्रॉक की कटिंग कमीज़ ऊपर रख के किस तरह से कटिंग कर सकती हूँ, ये भी एक इसमें ट्रिक आ जाती थी। ठीक है जी, तो ये भी आप लोगों के सामने कटिंग कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 14-15 साल हो गए सिलाई करते हुए, कभी भी मेरे कपड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई नुक्स नहीं निकला है। अच्छा, मुझे ना मैंने पिछले दिनों 2-3 साल पहले ना मैंने एक सेंटर खोला था, और तकरीबन 1.5-2 साल मेरा सेंटर रहा। उसके बाद मैंने घर वर शिफ्ट किया, तो मैंने साथ ही अपना सेंटर भी बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों के साथ और फिर सेंटर और फिर घर के काम, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैं एक अकेली औरत जो है ना वो कर नहीं पाती थी इतना काम। ठीक है, तो मैंने वो सेंटर बंद कर दिया। तो उसमें मैंने कुछ बच्चियों के जहन पड़े थे, जितनी भी बच्चियां मेरे से सीख के गई थी, वो बच्चियां जो थी ना उनको ये होता था, बाजी आप हमें कुछ ऐसा इस तरीके से बताएं कि हमें इंची टेप के साथ हमें मुश्किल लगता है काम। ठीक है जी, उसके बाद मैंने अपना एक जहन बनाया कि नहीं यार, मैं खुद भी मतलब अक्सर जब जल्दी में होती हूँ तो मैं इंची टेप कम यूज़ करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हाथ से ही नाप कपड़े का लेके उसकी कटिंग करूँ। ठीक है, क्योंकि जो 19-20 गलतियाँ होती हैं हर कपड़े में, वो हम पूछ लेते हैं, निकाल ही लेते हैं अपने जहन के साथ। ठीक है जी, अच्छा ये हमारा जो है ना आगे पीछे का पल्ला मैंने रख के ऊपर कमीज़ सेट कर ली थी। जो मेरे पास आस्तीन थी ना, उनका बॉर्डर भी सेम सेम ही था दामन की तरह, थोड़ा सा 19-20 ही फ़र्क आ रहा था, ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ये हो जाएगा। क्या मैंने इस तरह से वो आस्तीन रखी थी कि उसमें से मैं बाजू के लिए भी कुछ कपड़ा निकाल पाऊँ, और उसमें से जो डिज़ाइनिंग है वो डिज़ाइनिंग नीचे दामन के साथ लगा के, तो मैं छोटी सी 2-4 कलियाँ मेरी निकल आएँ जो मेरे घेर में लग जाएँ।
तो इस तरह से मैंने उसका निशान लगा लिया था इंची टेप रख के। मैंने इंची टेप के साथ कोई नाप नहीं किया था, मैंने सिर्फ उसकी ग्रेस बनाई थी, एक सीधी कटिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा पिनअप कर लिया था, नीचे से पिनें लगा ली थी ताकि हिले ना, ठीक है जी। अब ये मेरा पूरा जो नाप वाप था वो मैंने करके निशान लगा के कटिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद जी हमारी जो ऊपर से ये आप देख रहे हैं आस्तीन के लिए भी मेरा कपड़ा काफ़ी सारा बच गया था, जो कि मुझे आस्तीन में डालना था। और ये आप लोगों को पता है मैंने एक आस्तीन जो थी वो साइड में रख ली थी। अब ये जो साइड में से कतरन निकली है ना, ये मैं उस आस्तीन में डाल के आस्तीन पूरी करूँगी, ठीक है जी। तो ये था कि इससे मतलब फ़्रॉक का घेर भी पूरा हो गया था और अच्छी खासी घेर वाली फ़्रॉक बन गई थी। शायद वीडियो में इतना महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन अच्छी खासी घेर वाली फ़्रॉक बनी थी, ठीक है जी। तो पूरा अभी जब सिल जाएगी तो मैं आप लोगों को फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और इसके अलावा मेरी बहनों को जो कभी कोई भी काम मुश्किल लगे सिलाई के मामले में या कुछ ऐसा, तो फिर वो पूछ सकती हैं मुझसे। और बाकी यार एक दूसरे को हम दुआएं दे सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। अल्लाह ताला अपने घर से ही दे तो ज़ाहिर सी बात है पूरा पड़ता है। तो ये है कि एक मुझे ये होता है कि यार असल में ना सिलाइयों का रश इस टाइम पे इतना है, आप लोगों को पता है। ये 2 महीने जो तकरीबन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तीनों महीने जो इन शादियों के सीज़न में होते हैं, तो इसलिए ना जो टेलर होते हैं वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए होते हैं। तो मुझे ये होता है कि मैं सुबह में बच्चे स्कूल से भेज के ना बैठ जाऊँ फटाफट मशीन पे, और मेरे पास बहुत ही कम टाइम होने की वजह से मैं रोज़ की कटिंग और जो है ना रोज़ की चीज़ें वो शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो वैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने कटिंग वटिंग सिखाई है, और बल्कि अभी मेरे पास कुछ गरारे शरारे और प्लाज़ो वगैरह आए हुए हैं, तो मैं उनकी इंशाल्लाह कटिंग और शेयर करूँगी पूरी स्टिचिंग। ये देखें जी, ये हमारी आस्तीन भी माशाल्लाह से अच्छी खासी निकल आई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि हमने अगर इनमें से एक आस्तीन में से कपड़ा लेके घेर में डाल लिया था तो हमारे पास आस्तीन नहीं बन रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ से रख के मैंने कटिंग इसलिए कर दिया था कि मुझे जो है ना आगे से आस्तीन थोड़ी सी तंग लग रही थी। और फिर मैंने ये सोचा था कि उन्होंने पहले बोला था कि हमारी आस्तीन खुली बनाना, फिर मैंने मैसेज किया तो उन्होंने बोला चलें ठीक है, अगर नहीं बन रही है खुली तो नहीं बनाए। फिर मैंने जनाब ये जो पट्टा था ना हमारे पास, जिसमें 4 पट्टियाँ आ रही थी, तो मैंने इसमें से ये जो लाइनिंग वाली पट्टी थी ना वो निकाल के मैंने आस्तीन का बॉर्डर बना लिया था इस तरह से कुछ, ठीक है जी। और आस्तीन जो थी इसकी मैंने कटिंग इसलिए नहीं की थी कि मैं जब सिलाई करी थी मैंने, तो ये जोड़ तोड़ वाली थोड़ी सी आस्तीन थी, तो मैंने कहा चलो सिलाइयाँ लगा के इस्त्री लगा के उसके बाद ही मैं इसकी कटिंग करूँगी। बाकी ये जो 3 पट्टियाँ ग्रे, मैरून और ऑफ वाइट थी, तो इसके मैंने फ़्रॉक के लिए डिज़ाइनिंग के लिए रख लिया था कपड़ा। ये मेरा सारा ताम तोबड़ा पड़ा हुआ था और मशीन का सारा खलारा वलारा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो जनाब ये मैंने ब्लू कलर वाला जो सूट था इसकी भी मैं वीडियो शेयर करूँगी अभी। ये भी मैंने कटिंग किया था, मैंने 4 से 5 सूट थे जो मैंने खद्दर के सारे खद्दर ही खद्दर थी, तो मैंने कटिंग किए थे, ठीक है जी। बाकी यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरा न्यू सा चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी ये कि हमेशा दुआओं में याद रखा करें अपने सब बहन भाइयों को, हम जैसों को भी, ठीक है। ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। बस ये मुझे होता है कि यार फ़ारिग बैठने से बेहतर है, लोगों के घरों में जाने से बेहतर है हम अपना काम करें, बिज़ी रहें, ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनल लुक था फ़्रॉक का, और माशाल्लाह बन के बहुत ही ऑसम बन गई थी। और थोड़ा सा आपको शायद मैंने पता नहीं बनाया या नहीं, यहाँ से थोड़ा सा हाँ बनाया है। ये देखें मैंने इसका जो कॉलर था ना उसके ऊपर छोटे छोटे से बारीक मोती लगाए थे। बैक में से मैंने इसका जो है ना वो सिलाई लगाई थी, और जो फ्रंट में से 2 हिस्से कॉलर के थे उसके ऊपर मैंने बारीक बारीक, मेरे पास मोती थे, ये देखें आप। तो ये मैंने मोती लगा के, ओहो थोड़ा सा यहाँ से ना वीडियो का क्लिप सही नहीं लिया गया, ये देखें मैंने मोती लगा के ना दोनों हिस्सों में, तो इस तरह से मैंने इसका कॉलर लगा दिया था। ये मेरे पास बनारसी की पट्टी थी, तो मैंने जब कटिंग पूरी फ़्रॉक कर ली थी ना, तो उसके बाद मैंने फ्रंट में से एक ग्रेस बनाई सेंटर में, उसको कट किया, उसके ऊपर मैंने वी शेप का एक गला कटिंग करके चिपकाया, और मैंने ऊपर से डोरी पाइपिंग लगा के इस तरह इसका गला बना दिया। और रेड प्लास्टिक के बटन थे मेरे पास, मैंने वो लगा दिए थे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल लुक था शर्ट का, और ओपन शर्ट मैंने आगे से कर दिया था इसको, तो ये बन के बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद जी हमारे पास जो 3 पीस छोटे मोटे बच्चे थे ना, उन्होंने जो डिज़ाइनिंग के लिए दिए हुए थे, वैसे तो वो शर्ट में होता तो हम चाक की पट्टी लगाते उसकी, लेकिन फिर मैंने उसके छोटे छोटे से समोसे कटिंग किए, ठीक है, और वो मैंने दामन पे फ्रंट में लगा दिए। तो इस तरह से मैंने इसका फ़ाइनल मतलब कर दिया था फ़्रॉक को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 डेढ़ घंटे में एक सूट निकाल लेती हूँ,
तो ये होता है कि शाम तक मेरे 2 सूट 3 सूट मेरे कभी कभी 3 भी निकल जाते हैं। क्योंकि अपना सिर्फ मुझे काम से काम रखना होता है। मैं मतलब इतना नहीं होता कि किसी के घर जाएं, किसी की बातें सुने या किसी के पास बैठे उठें, इतना टाइम नहीं होता। तो बाकी ये कि यार दुआओं में याद रखा करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये सिलाई के रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप मुझसे कर सकते हो, ठीक है, कमेंट में बताना। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी ये थोड़ा सा रश ज़रा सा निमट जाए तो इसके बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं फुल हर तरह की सिलाई सिखा सकूं अपनी बहनों को। अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकें तो बहुत ही हमारे लिए ये एक खुशकिस्मती वाली बात होती है। हमने भी कहीं से नहीं सीखा, हमने भी इसी तरह तजर्बे कर करके सीखा है। और जो एक स्किल, ये हमारे बड़े बोलते हैं, कोई एक स्किल पकड़ लो तो इंसान कभी हारता नहीं है, हुनर कभी ज़ाया नहीं जाता है। तो मेरी दुआएं हमारी बच्चियों को आगे आगे ये सारे काम आने चाहिए, क्योंकि किस्मत का थप्पड़ जब पड़ता है ना, अल्लाह ना करे कभी किसी बेटी पे पड़े, लेकिन जब पड़ता है तो यार बहुत ज़ोर का पड़ता है। कभी इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी शेयर करेंगे